ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा, तुम सबकी सेवा कर रहे हो तो तुम अभिमान में कैसे आ सकते हो। प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है। तो आंसर है, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदा है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तक पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। मतलब यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि आप जैसा आप पढ़ेंगे वैसे ही आपका दिमाग चलेगा। इसीलिए कहा जाता है अच्छी बुक्स पढ़ो। ये नहीं है कि कोई बुक्स पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है। बहुत सारी बुक्स हैं, सक्सेसफुल लोगों की बुक्स हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ किया। कुछ ऐसी बुक्स पढ़िए जिससे कि आपको प्रेरणा मिले। आपको क्या है, बाबा की इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जगदीश भाई की, सूरज भाई जी की, और भी बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। ठीक है क्योंकि जो पढ़ेंगे वही करेंगे फिर। तो गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मन, दर्पण में कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। चेहरा तो रोज देखते हैं ना, वास्तव में मन को देखना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अब ये अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं क्या? क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ाते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब ये समझने की बात है। बाबा ने क्या कहा, अब यहाँ पे समझना है कि जो लिखा हुआ है, देह सहित देह के सब धर्म, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले अशरीरी आए थे, वहां तो पवित्र ही रहते हैं। जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा ना सकती। बाबा ने क्या कहा, कोई नहीं जा सकती। कहाँ पर? आत्मा परम धाम में साफ सुथरे होके जाना होगा ना। जब साफ सुथरे आए थे तो वैसे ही लेके जाएंगे। वो है निराकारी निर्विकारी दुनिया, इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया है। क्या समझा रहे हैं कि अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहां से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है। बाबा ने कहा, उसके पीछे रीजन ही ऐसे शब्द बाबा ने कहा क्योंकि चारों तरफ क्या है, इम्प्योरिटी है, हवा ऐसी चल रही है। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग को विशिष्ट वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशिष्ट दुनिया विशिष्ट शरीर में आओ। क्या करते हैं, बाबा को बुलाते हैं ना, क्या करने के लिए? पावन बनाने के लिए हमको आओ आप। अब जब वो आ गया है तो थोड़ा सोचना चाहिए कि आप उसकी बात माने। फिर बाबा ने कहा, देखो मैं तुमको बैठ समझा रहा हूँ। ब्रह्मा के चित्र पर ही मूंझ जाते हैं कि दादा क्यों बिठाया। सॉरी, समझाना चाहिए, ये तो भागीरथ है। अब भगवान किसी के मुख से तो बोलेगा ना, शिव भगवान हुआ छह रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए ना, नहीं तो मैं तुमको कैसे पावन बनाऊं बताओ। रोज पढ़ाना भी जरूर है। बाबा ने कहा, देखो मुझे तुमको रोज पढ़ाना है और तुमको बैठ के पढ़ना है। मन नहीं भी करे तो भी पढ़ना है, क्योंकि पेपर में पास होने के लिए रोज पढ़ना जरूरी होता है। और अगर आप रोज नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन गैप करके पढ़ेंगे, तो आपका ब्रेन नहीं उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। तो ये बाप बहुत सहज समझाते हैं। बाबा ने क्या कहा, बाबा बहुत सहज बता रहे हैं बात। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाबा कहते हैं तुम अशरीरी आए थे,
अब तुमको जाना है अशरीरी बन के, वहां से पवित्र आत्मा ही आती है। भल कल कोई बाबा ने कहा भल कल कोई आते तो भी पवित्र है, तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी उदासी गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका ये पहला जन्म है। उनको आना ही है धर्म स्थापन करने, जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं ना। अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है क्योंकि नानक नाम तो बहुत है। बाबा ने समझाया, देखो एक एक शब्द समझा रहे हैं कि जब किसी की महिमा की जाती है तो उसका मतलब से कहा जाता है, ना कहीं अच्छा। बाबा ने कहा किसी की महिमा कर रहे हैं तो कुछ मतलब तो होना चाहिए, इसके पीछे अर्थ तो होना चाहिए ना, अदरवाइज तो आप ना ही करें तो ही अच्छा, बिना किसी मतलब तोते मुआफिक ना करें। वास्तव में बच्चों को समझाया गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के। कौन है? गुरुओं का भी गुरु सतगुरु यानी अकाल मूर्त। कौन है? शिव बाबा। जिसको काल ना खाए वह है आत्मा। तब ये कहानी आदि बैठ बनाई है। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं कभी भी कोई नॉवेल आदि नहीं पढ़ना। कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बने हो, कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसीलिए बाबा सब बच्चों को समझाते हैं। कभी भी किसी को नॉवेल पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो। इसमें डरना नहीं है कि कहीं हमको श्राप ना दे देवे, गुस्सा ना हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियां सुनना पढ़ना बेकायदा है, क्या मिलेगा उसको पढ़ने से? पढ़ना तो वो चाहिए ना कि जिससे कुछ प्राप्ति हो। बेकायदा कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? बाबा ने कहा कि अगर कोई कुछ गड़बड़ करता है तो मुझे बताओ, अपना नुकसान करते रहेंगे। बाबा बोले खुद में ही योग बल नहीं होगा तो क्या बैठ सिखाएंगे? बाबा की मना है, अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल खाती जरूर रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसीलिए कोई में भी, बाबा ने कहा इसीलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदा चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है। बाबा ने क्या कहा, अगर आप देखते हैं कोई कुछ गलत कर रहा है तो बाबा को इन्फॉर्म करो। बाबा बोले तुम तो दुनिया की सेवा के लिए उतरे हो, तुम अपनी जो एक्टिविटी है उसको कैसे खराब कर सकते हो? मुझे बताओ अगर कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है, फिर बाबा अपने हिसाब से सुधार लेंगे, ठीक है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, अर्थ से ही समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो है उनमें देहाभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे आई एम ओबीडिएंट सर्वेंट, बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे, बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। बाबा बोले आजकल गुरु तो अपने आप को आप ही श्री श्री लिख देते हैं, यहाँ तो कोई ऐसे हैं श्री फलाना लिख देते हैं। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए ना, फीमेल श्रीमती लिख सकती। श्री का मीनिंग ये होता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, लेकिन आजकल क्या है सिर्फ एक ये मतलब ये कह लीजिए कि रेस्पेक्ट देने की वजह से श्री वर्ड यूज किया जाता है। तुम समझा सकते हो जरूर कोई की मत से देवता बने हैं। भारत में किसी को भी ये पता नहीं है कि इतना उच्च विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए, यानी लक्ष्मी नारायण का। बाबा ने कहा तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है और तुम लक्ष्य से जीवन जी रहे हो, तुम ऐसे नहीं बस ठीक है जिंदगी काट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। किसी को भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाबा आए हैं इस राज्य की स्थापना करने, इस पुरानी दुनिया का विनाश अब सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसी को भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं, ये चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। बाबा ने कहा कि इस तरह से सेवा कर सकती हैं। भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है, कहाँ भी भारी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है, किसका भला? लक्ष्मी नारायण का। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। शिव भगवानुवाच है ना, हे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम ये बन जाएंगे। 21 पीढ़ी के लिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण हैं, श्रेष्ठ बनाने वाला एक ही श्री श्री शिव बाबा है। क्या कहा?
श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है? एक ही श्री श्री शिव बाबा। वही उच्च ते उच्च बाप हमको पढ़ाते हैं शिव भगवान वाच, यानी कि मन मना भव। भागीरथ तो मशहूर है ना, भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं, बाबा ने कहा। और वो कौन है? ब्रह्मा। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना, जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं वो कोई भी जानते थोड़ी है। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। बाबा ने कहा अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो, ये भारत की एम ऑब्जेक्ट है। कौन सी एम ऑब्जेक्ट है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की जो पढ़ाई जा रही है। बाबा ने कहा राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तुम हो अहिंसक क्षत्रिय, तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानता, ये तुम अभी समझते हो ना। गीता में भी अक्षर है मन मना भव, मन ही मन में मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। ये तो समझने की बात है ना, कोई भी समझ नहीं सकते। बाबा ने कहा बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे कौन सी शिक्षा? आत्माभिमानी बनो। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्मों के लिए चलती है। तुमको भी शिक्षा मिलती है, किस लिए मिलती है? 21 जन्मों के लिए। ठीक है। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ के बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाती हो, फिर घर बार याद आता है। बाबा ने कहा मैं तुमको समझाता हूँ, तुम भूल जाती हो, फिर समझाता हूँ। ये होता है भक्ति मार्ग में भी। भक्ति करते करते बुद्धि तो चली जाती है। एक टिक सिर्फ नौंदा भक्ति वाले बैठ सकते हैं, मतलब एक टिक लगा के, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है, एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय लवलीन शरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे, देह का भान निकल जाएगा। बाबा ने कहा जो एक टिक लगा के बैठे रहे बुद्धि भटके ना इधर उधर, आज शरीरी होश मस्ती में बैठे रहेंगे, ये आदत पड़ जाएगी। बाबा ने कहा सन्यासी हैं तत्वज्ञानी व ब्रह्मज्ञानी, वह कहते हैं हम लीन हो जाएंगे, ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। बाबा बोले, बाबा ने कहा देखो सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए। गीता का भगवान का कब आया था किसी को कुछ नहीं पता, युग कब था नहीं जानते कोई भी। तुम जानते हो इस संगम युग पर बाप ही आकर समझा रहे हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की तो बात है, बाबा ने क्या कहा, भारत की ही बात है ये कि किस तरीके से तुमको पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा अनेक धर्मों का विनाश, सतयुग में तो एक ही धर्म होगा, अभी कलयुग में है अनेक धर्म, फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बाबा ने कहा बढ़ के झाड़ का मिसाल बिल्कुल ठीक है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वो प्रायलोप हो गया। बाबा बोले कि वास्तव में जो धर्म था वो देवी देवता धर्म था, तुम देवता थे और तुम इस बात को पूरी तरह भूल गए, इसलिए मुझे तुमको याद दिलाने के लिए पढ़ाना पड़ा, राजयोग सिखाना पड़ा कि तुम उस चीज को याद कर पाओ। बाबा ने कहा नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं, बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है। बोलो हमने ये चीज उठाई है जिससे मनुष्य बेगटू प्रिंस बन जाए, दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया में तो हमको रहने का है नहीं। बाबा ने कहा आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो, करोड़ों मनुष्य मरते हैं। बाबा ने कहा ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है ना। बाबा ने कहा तुम देखते जाओ, तुम मेरी याद में रहो, तुम्हें आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होती जाएगी तो तुम्हारे जितना तो खुश कोई नहीं होगा। क्यों दुनिया में समय बदलेगा। बाबा ने कहा देखो
यहाँ तो तुम बच्चों की बुद्धि में है ना, हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो कुछ भी रहेगा नहीं। बाबा बोले सतयुग है फूलों का बगीचा। सतयुग क्या है? सतयुग है फूलों का बगीचा। फिर हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। जो बाबा ने कहा ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पाँव में पदम है। यानी तुम बच्चों को समझाना चाहिए हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसीलिए बाबा ने बैच बनवाए हैं। सफेद साड़ी पहनी हुई हो तो बैच लगा हो, इससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते और बाबा वैसे भी कहता है, देखिए बैच जो है ना वो आपका सुरक्षा कवच है, छोटा सा लगा के रखो, ठीक है। कई तरह की फॉर्म में आते हैं, अभी तो कोविड की वजह से नहीं मिल पा रहा, बटन की फॉर्म में भी आते हैं, भाइयों के लिए जरूरी है। भगवान आपके साथ रहेगा उस बैच के माध्यम से सेवा होती रहेगी। बाबा ने कहा तुमको बाबा ने बताया है बहुत काल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिले हो। तुम ये भी जानते हो कि सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी है ये राधे कृष्ण। ये सतयुग के फर्स्ट प्रिंसेस हैं। कभी किसी के ख्याल में भी नहीं आएगा कि ये कहाँ से आए। सतयुग के आगे जरूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते। कौन? लक्ष्मी नारायण को। बाबा बोले इनका जब राज्य था ना तो भारत में और कोई धर्म नहीं था। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा ने कहा प्राचीन राजयोग की वही राजयोग है। बाबा बोले परंतु ये समझते ही नहीं है कि ये इस समय स्थापन हो रहा है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर निकले खलास। सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको ये पैगाम देने की युक्ति रची, मेहनत करनी है, नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करते। बाबा ने कहा तुमको क्या रहना चाहिए? तुमको सिर्फ बुद्धि शिव बाबा ज्योति बिंदु में रहनी चाहिए और किसी को समझा भी सको इस बात को, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते शिव बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा सामने रखना है। किसका? लक्ष्मी नारायण का चित्र। जैसे ब्रह्मा बाबा अपने पॉकेट में रखते थे, अपने तकिए के नीचे रखते थे, उनको ये कॉन्शियस रहता था। जैसे कि किसी को कुछ बनना है तो उसको उसी को देखते रहना चाहिए, उस पोस्ट को ही देखते रहना चाहिए, तो वो अपने आप ऐसी एक्टिविटी होती चली जाएगी। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन शीतल हो जाते हैं। कहाँ भला? सतयुग में। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पे सेवा करनी है, बेगर टू प्रिंस बनना है। वरदान दिया शिव बाबा ने, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भाव। यज्ञ सेवा द्वारा बाबा ने कहा संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना ये भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो बहुत प्यार से शिव बाबा के घर की हर प्रकार की सेवा करते हैं, ये नहीं कि हम ये नहीं कर सकते। बाबा ने ऑलराउंड वर्ड यूज किया ना, ऑलराउंड का मतलब सब कुछ करना। तो क्या है, उनको सर्व प्राप्तियां स्वतः ही यानी भगवान से हर चीज मिलती है, वो निर्विघ्न रहते हैं। फिर एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। क्या कहा बाबा ने कि हमेशा सेवा करते रहो,
इस बात का मतलब ये है कि किसी को पता थोड़ी आप प्यार से कर रहे हैं उन चीजों को। किसी को भी संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान नवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। तो स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। क्या कहा? स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा ने क्या होमवर्क दिया? बाबा ने हम बच्चों को क्या समझाया? बाबा ने कहा तुम ना विश्व की सेवा कर रहे हो, तो तुम अभिमान में रहोगे तो कैसे सेवा करोगे? नहीं कर सकते अभिमान। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।